लेकिन जाहिर है एक वजारत है उसमें जो बात हुई है वो हम बाहर एक निकली सॉवरेन है। स्टेट हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी टांगे कांप क्यों रही हैं? इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट सीईओ हो ये, यानी कि ये सीआईए के चीफ हो। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। और आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ नहीं होता। हम एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, जैसी बुरी भली हुकूमत आपने। लेकिन सर काश साहब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कुछ है। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। और जो ताकतें हैं उनके पीछे बेगिंग बाउल लेके ये अरबपति भिखारी जाते हैं, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? अगर फर्ज करो वहां से कह दिया जाए तो हम इनकार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे। इन्होंने इनकार क्या करना है? ये तो चिट्टे लेके बैठे होते हैं और तरले कर रहे होते हैं। ये किसी काम जोगे होते तो आज हम बेगिंग बाउल लेके धक्के खा रहे होते। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका चुनाव के नतीजों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप की जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है जब कोई राष्ट्रपति एक बार चुनाव हारने के बाद फिर से देश की कमान थामने के लिए व्हाइट हाउस में लौटा है। ट्रंप की इस जीत के बाद प्रबल संभावना जताई जा रही है कि उनका प्रशासन भारतीय मूल के कश्यप पटेल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का प्रमुख बना सकता है। कश्यप पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बताए जाते हैं, इसलिए सीआईए प्रमुख पद के लिए वे ही ट्रंप के पहली पसंद भी कहे जा रहे हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी कश्यप पटेल को सीआईए प्रमुख बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हो सका था। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक कश्यप या कश पटेल भारतीय मूल के हैं और उनके परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि he is going to be the next CIA chief. If he is going to be the next CIA chief, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे because he is coming as an American. And obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, who was head of the US state, and वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था because he was coming as an American with all that idea of US state के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए सीआईए चीफ, अगर वो सीआईए चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रंप ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब
इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते। कश्यप पटेल का नाम एकदम से सामने आया क्योंकि हम तो विवेक रामास्वामी की बात करें क्योंकि उनके अंदर भी बड़ा कैलिबर था, इंडियन अमेरिकन है कि वो शायद प्रेसिडेंट बने। हो सकता है उन्हें भी इस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई बड़ा ओहदा ट्रम्प की जानिब से दिया जाए। लेकिन मैम आपसे जानेंगे कश्यप पटेल कौन है और इतना बड़ा ओहदा, और CIA पाकिस्तान में तो आती रहती है, तो मतलब पाकिस्तानी अब एक इंडियन अमेरिका का वेलकम करेंगे CIA चीफ के तौर पर, तो बहुत बड़ी खबर है। इसमें क्या कहेंगी आप? कैसा लगता है शैला जब आप किसी को काफिर 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 बोलते हो और फिर उनके लिए उनके कदमों पर फूल बिछाना हो, तो कैसा फील होता है? कैसा अच्छा, फील? अब हम तो सबको इक्वली देखते हैं, लेकिन कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि वाह यार, ये चीजें करना इतना इजी नहीं है नहीं, जो क्योंकि इंडियंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार की तो आदत है ना कि वो भगोड़े जाकिर नायक के लिए चरणों पे फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। अब एक जिसको पाकिस्तान हिंदुओं को काफिर बोल करके पुकारता है, हमारे भारत के मुसलमान भी पुकारते हैं काफिर बोल करके, तो ऐसे में CIA चीफ बन करके अगर कश्यप पटेल आते हैं तो पाकिस्तान के तो कलेजे पर छुरियां चलने वाली है। तो मुझे देखिए शैला, टू बी वेरी सीरियस एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका में आप इससे पहले भी देखिएगा जब जो बिडेन की सरकार थी तब भी वहां पर आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए, है ना, गूगल, और उसके बाद फिर जितने भी बड़े पदों पर CEO बने हुए या मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए या चीफ हेड बने हुए, इवन कितने 5 स्टार होटल्स है जिसमें हेड ऑफ द मैनेजर जो है वो इंडियंस है, कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस है अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो, आप आओ हमारे होटल को और भी शाइन और ब्राइट करो, आप आओ हमारे 7 स्टार होटल्स के सबसे चीफ शेफ बन करके आप इंडियन टेस्ट लेकर के आओ, भारत के खाने का मजा लेकर के आओ। तो बहुत सारे अमेरिका जब आप जाइएगा कभी तो अमेरिका में आपको बड़े बड़े जगह पर आपको मिल जाएगा इंडियन शेफ। इवन दुबई में अभी मैं रिसेंटली जो विजिट की हूँ तो दुबई में आपको पता चलेगा कि दुबई में कितने ऐसे मुस्लिम 5 स्टार होटल्स हैं जिसमें इंडियन खाना बना रहे हैं।